ओम शांति। आपकी पत्नी बनकर आपके जीवन में कौन आया है, ये जानकर हैरान रह जाएंगे। देखिए, इस जन्म में जो आपकी पत्नी बनकर आई है, आखिर वो कौन है? क्या उसके साथ आपके पिछले जन्म का कोई रिश्ता है? दूसरा सवाल ये है कि अगर आप अपने जीवन साथी से खुश नहीं हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? यानी कि आपने कुछ और कल्पना की थी, लेकिन शादी किसी और से हो गई। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट सवाल पर बात करते हैं। देखिए, होता क्या है, वास्तविकता को समझने की कोशिश कीजिए। इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ बिना मकसद के नहीं होती है। कहा जाता है कि यहाँ पर एक पत्ता भी बिना कारण के नहीं हिलता है। तो एक कोई इंसान आपके जीवन में दाखिल हो गया है, तो वो बिना कारण के नहीं आया है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर छुपा हुआ है। इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। क्यों आज 750-800 करोड़ लोगों की जनसंख्या में से यही व्यक्ति आपको क्यों मिला है, यही क्यों चुना गया है, और कोई पहले से क्यों नहीं आपको मिला, या और कोई इसके बाद भी क्यों नहीं आपने पसंद किया? और वो इंसान आपकी लाइफ में कोई अकारण नहीं आया है जिसके साथ आप 30-40 साल शादीशुदा ज़िंदगी बिताने वाले हो। उससे आपका रिश्ता यूं ही नहीं बना है। ये सब पुराने कर्मों और ब्रह्मांड का खेल है। ये जीवन देखिए एक चक्र है। हमारे इस जन्म के रिश्ते हमारे पिछले जन्मों के कर्मों और संबंधों का नतीजा होते हैं। पिछले जन्म में किसी से जो प्यार, नफरत, गुस्सा या वफादारी का रिश्ता था, वो इस जन्म में भी किसी और रूप में लौट करके जरूर आता है। इसलिए आपकी पत्नी आपके जीवन में सिर्फ संयोग नहीं है, वो आपके कर्मों का प्रतिबिंब है। इसे समझने के लिए आपको सबसे पहले तो पुनर्जन्म को भी समझना होगा। देखिए, वास्तविकता क्या है, इसकी होता क्या है। देखिए, हर रिश्ता, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, पितृ या पुत्र का रिश्ता हो, पिता पुत्र का हो, या दोस्ती का हो, माता पिता का हो, या भाई बहन का हो, कोई भी रिश्ता हो, रिश्ता कोई भी हो, वो रिश्ता आपके पिछले जन्मों के कर्मों का नतीजा है। रिश्तों का सिर्फ रूप बदलता है, लेकिन भावनाएं और क्रम वही रहता है। और आपको एक चीज़ और बता दें कि कई तपस्वी ऋषि मुनियों ने भी अपने पिछले कई जन्मों को देखा अपने ध्यान के जरिए, और उन्होंने फिर यही बताया कि जो रिश्ते हमें बार बार मिलते हैं वो कर्म के धागे से बंधे होते हैं। इसलिए आप एक बात ध्यान रखना कि मृत्यु के बाद शरीर और शरीर के साथ जुड़ी हुई चीज़ें तो यहीं पर ख़त्म हो जाती हैं, यहीं पर छूट जाती हैं, लेकिन चेतना, आत्मा, जिसमें हमारे कर्म स्टोर होते हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होती है और अगले जन्म में फिर से प्रकट हो जाती है। यानी आपकी पत्नी आपके साथ इस जन्म में आपका जो भी रिश्ता बना हुआ है, वो पिछले जन्म के कर्म और आपकी ही भावनाओं का परिणाम हो सकता है। गीता में भी स्पष्ट लिखा हुआ है। गीता के अनुसार हर रिश्ता पिछले जन्म के कर्मों से जुड़ा होता है। जैसे शरीर बचपन से जवानी और फिर बुढ़ापे तक यात्रा करता है, उसी तरह आत्मा एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। ये सिद्ध करता है कि पुनर्जन्म तो होता ही है, और आत्मा यानी कि चेतना, जिसे कर्मों की फाइल कहते हैं, वो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। याद रखना, जब आप किसी व्यक्ति से कोई वादा करते हैं या कोई उसको नुकसान पहुंचाते हैं, तो ब्रह्मांड इसे एक क्रमिक अकाउंट में दर्ज कर लेता है। अगले जन्म में ये अकाउंट आपको उस व्यक्ति से जोड़ता है, ताकि अधूरा जो हिसाब किताब आपका रहा हुआ है वो पूरा हो सके। गीता में भी कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, ये तो आप सभी जानते हैं कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। शरीर नष्ट हो सकता है, लेकिन आत्मा जन्म जन्मांतर तक अपने कर्मों और संस्कारों को साथ लेकर के चलती है। आत्मा की कभी मौत नहीं होती है, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है। कुछ इसी तरह से और भी धार्मिक ग्रंथों में, दूसरे धर्म ग्रंथों में भी इस बात के लिए स्पष्ट किया गया है। सनातन धर्म में गीता के अनुसार आपके हर रिश्ते
आपके पिछले कर्मों का परिणाम है। यानी कि हमारे वर्तमान जीवन में जो संबंध और परिस्थितियां हैं वो पिछले जन्म के कर्मों से प्रभावित होती हैं। अगर किसी के साथ आपके पिछले जन्म से गहरे प्यार या घृणा का रिश्ता रहा है तो ब्रह्मांड उसे इस जन्म में आपके करीब लाता है। शादी इन गहरी भावनाओं को संतुलित करने का माध्यम बनती है। ये सिद्ध करता है कि हमारे कर्म और विचार ही हमारे अगले जन्म और संबंधों को निर्धारित करते हैं। गीता में स्पष्ट साफ साफ लिखा है, आप जिस कर्म को अधूरा छोड़ोगे वो अगले जन्म में तुम्हारे साथ आएगा। अब देखिए, एक बात को आप ध्यान से सुनिएगा। ब्रह्मांड आपको सिर्फ एंजॉय करने के लिए शादी नहीं करवाता है, इसका उद्देश्य बहुत गहरा होता है। आपका जीवन साथी केवल एक साथी नहीं बल्कि आपकी आत्मा के विकास का साधन है। उसके साथ बिताए गए एक लंबा टाइम आपको अपने अंदर झांकने का और खुद को सुधारने का एक मौका होता है। अब देखिए, अब आते हैं आपके दूसरे सवाल पर। जो लोग अपने लाइफ पार्टनर से खुश नहीं रहते हैं, देखिए, अगर आप अपने लाइफ पार्टनर से, अपने साथी से खुश नहीं हो तो ज़रा आप रुक कर के सोचिए, क्या ये वास्तव में उस व्यक्ति की गलती है या आपकी कल्पना और हालातों का खेल है। आज की दुनिया में, खासकर बॉलीवुड और सोशल मीडिया के ज़माने में, हम नकली और चमचमाती चीज़ों से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि असली रिश्तों की गहराई को भूल जाते हैं। बॉलीवुड देखिए परफेक्ट पार्टनर का ऐसा नकली सपना आपको दिखाता है जो असल ज़िंदगी में मुमकिन ही नहीं होता है। वो परफेक्ट फिगर, गोरा रंग, रोमांटिक म्यूज़िक, ये सब बस एक स्क्रिप्ट, एक ड्रामा और कैमरे का सिर्फ खेल होता है। इसके पीछे आप पागल मत बनो। जब आप बार बार ऐसी नकली किरदार देखते हैं तो आपका मन भी वैसा ही साथी यानी कि लाइफ पार्टनर खोजने लगता है। लेकिन हकीकत में वो पार्टनर जिसे ब्रह्मांड ने आपके लिए चुना है, उससे बेहतर और कोई आपके लिए इस दुनिया में हो ही नहीं सकता है। गीता के अनुसार जो जीवन साथी आपको मिला है वो आपके कर्मों और आपकी ज़रूरतों के हिसाब से ही आपके लिए उसको चुना गया है। अगर वो आपके अच्छे और बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा है तो समझ लो कि ब्रह्मांड ने उसे आपके जीवन में एक आशीर्वाद के रूप में उसके लिए भेजा है। देखिए, प्यार कोई फिल्मी ड्रामा नहीं है बल्कि परिस्थितियों का खेल होता है। जब आप बीमार पड़ जाते हो, कमज़ोर पड़ जाते हो, असहाय हो जाते हो तो उस टाइम पर आपका जीवन साथी आपकी देखभाल करता है, तो वही प्यार की असली परिभाषा और पहचान होती है। आपकी कमजोरी और बीमारी में कोई बॉलीवुड की एक्ट्रेस आपके पास आपकी मदद करने वाली नहीं है, ना वो आपके पास कोई मदद करने के लिए आ सकती है। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अगर आपकी पत्नी ने आपका ख्याल रखा है तो फिर आपके लिए समझो कि वो ही जन्नत है। देखिए, आप बिस्तर पर बीमार पड़े हो, पूरा घर अपने काम में व्यस्त है, आप प्यासे हो लेकिन किसी को आपकी परवाह नहीं, और तभी आपकी पत्नी आपके लिए पानी का गिलास लेकर के आती है। उस पल आप ये भूल जाओगे कि वो कैसी है, रंग रूप उसका कैसा है, गोली है, गोरी है, काली है, पतली है, मोटी है, क्या है। आपको सिर्फ ये महसूस होगा कि वो आपकी परवाह करती है, और आप कल्पना भी करोगे कि वही फिर से अगले जन्म में आपको फिर से मिले। ये होता है असली प्यार। तो देखिए, एक बात और आप नोट कर लेना, जो व्यक्ति आपको बुरा लगता है लेकिन अगर वो सही वक्त पर आपका साथ देता है, बुरे वक्त में आपके कंधे से कंधे मिला करके खड़ा रहता है, तो वो सबसे अच्छा होता है। रिश्ते अच्छे या बुरे नहीं होते हैं बल्कि आपके अनुभव और हालात उसको ऐसा बनाते हैं। अगर आप अपनी पत्नी के बलिदानों और प्रभाव को समझने लगोगे तो आपको महसूस होगा कि वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तोहफा है आपके लिए। फिल्मों में प्यार को परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट सिचुएशन और परफेक्ट रोमांस तक सीमित कर दिया गया है। आपको देखिए अच्छे से इस बात का पता होना चाहिए कि ये सब मेकअप का करिश्मा होता है, लेकिन असल ज़िंदगी में
प्रेम और प्यार का मतलब है धैर्य, प्रवाह और बलिदान। आपका जीवन साथी हर अच्छे और बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा रहता है। यही वो रिश्ता है जो आपकी आत्मा को सुकून और सच्चा सहारा देता है। विज्ञान भी कहता है कि शारीरिक आकर्षण केवल 6 से 12 महीने तक ही रहता है। उसके बाद केवल भावनात्मक कनेक्शन और समर्पण ही रिश्ते को बनाए रखते हैं। देखिए, प्यार तो परिस्थितियों का खेल बन गया है आज। सही वक्त पर सही परवाही एक अच्छा जीवन, सही वक्त पर सही परवाही किसी को अच्छा या बुरा बनाती है। अगर आपका जीवन साथी बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा है तो वो ब्रह्मांड का आपके लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। उसे समझो, उसकी कद्र करो और अपने जीवन साथी के साथ कुछ समय बिताओ। एक दूसरे की भावनाओं को समझो, एक दूसरे को समझने की कोशिश करो। जहाँ भावनाओं का टकराव होता है वहीं से लड़ाई झगड़ा शुरू होता है और दूरियां बढ़ती जाती हैं। इसलिए ध्यान रखो कि ये जो पति या पत्नी बनकर के आपके जीवन में आए हैं, ये आपके पिछले कर्मों का फल है और इसे आप खुश रखिए और आगे कोई अब ऐसा हिसाब किताब नहीं बनाओ। ठीक है। ओम शांति।